it was Swami Swarupanand Saraswati who said Sai Baba's idols should be removed from Hindu temples. He is no god. Now, the Kashi Vidwat Samaj has supported the controversial Shankaracharya's views. Sai devotees bathed Sai Baba's idols in Ganga river, which some see as an open challenge to the Sant Samaj, which also targeted Uma Bharti for allegedly trying to politicize this issue. Sai devotees taking holy dip in Ganga, defying Shankaracharya's strictures. The godman claimed worshipping the ascetic makes one non-Hindu. Swarupanand has also focused his ire against Uma Bharti for defending Sai devotees, branding the Water Resources Minister not a true follower of Lord Ram. उमा भारती ने कहा कि मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ, तो साईं बाबा तो मुसलमान था जन्म से और कर्म से, दोनों से। तो जब आप उसकी पूजा कर रही हैं तो राम मंदिर, राम की भक्त आप कैसे हैं? This statement by Uma raised the godman's hackles. हमारे यहाँ पर 24 अवतार तय हैं। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी, तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं। Even a clarification by Uma that she doesn't want to escalate the issue has failed to cut any ice. वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले, केवल साईं बाबा की भक्ति करे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने इस विषय पर जो बोलना था कल प्रेस विज्ञप्ति भेजी है। मैं आप चैनल लोगों से अनुरोध करती हूँ कि उस प्रेस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़िए। ऐसा नहीं है, उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो कहा है वो सत्य है। कल के लिए हम अपनी पीढ़ी के लिए एक ऐसी चीज छोड़कर जाएंगे, लोग कहेंगे कि ये साईं मंदिर है या शिव मंदिर है। साईं की पूजा खास तौर पे हिंदू धर्म को मानने वाले जो आज के युवा हैं, उनको साईं की पूजा के लिए अपने आप को पहले जागृत करना होगा कि हमारी हिंदू संस्कृति में साईं किस स्थान पे हैं और भगवान शिव किस स्थान पे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। Is Swami Swarupanand Saraswati right in demanding the removal of Sai Baba's idols from Hindu temples? Is there a bigger game plan here? Joining me on the broadcast is Mahant Naval Kishore Das, Mahamandaleshwar. He's a noted Dharm Guru. Sanjay Sainath, he's a Sai Bhakt. He joins me on the broadcast, as the Sudhanshu Mittal, leader of the Bharatiya Janata Party in this controversy now. But let me first come to Mahant Naval Kishore Das. साईं भक्त हमारे मंदिरों में ना जाएं, साईं बाबा की मूर्तियां मंदिरों से निकाली जाएं, क्यों? कौन होते हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ये कहने वाले कि हम किसकी पूजा करें, किसकी ना करें? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कौन होते हैं, तो शंकराचार्य जी के रूप में पद प्रतिष्ठित हैं। इसमें 2 पीठ के वो शंकराचार्य हैं और आचार्यों को ये अधिकार है कि जब समाज में किसी प्रकार की कोई यदि भ्रांति आती है तो उसको सही दिशा दें। इसलिए शंकराचार्य के पद पर होने पर उन्हें ये अधिकार तो है कि समाज को धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका दिशा निर्देशन करें। क्या साईं बाबा की मूर्ति मंदिरों में होना अधर्म है? नहीं, देखिए, मैंने कई बार पहले भी कहा गया है, सभी संतों ने भी स्वीकार किया है। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में अनेक संत महापुरुष हुए हैं, पीर पैगंबर हुए हैं, संतों की धरती रही है। उन संतों की श्रृंखला में साईं बाबा भी जी एक संत हैं, उन्होंने तपस्या की, समाज में दर्शन किया। केवल इतनी सी बात है कि उनको, साईं बाबा जी को एक महापुरुष के रूप में हम स्वीकार करें, भगवान के रूप में नहीं। क्योंकि भगवान के समकक्ष बिठाने लगेंगे तो आने वाले समाज है, नौजवान है, या आने वाली संस्कृति में कहीं विकृति ना आ जाए, इसलिए समाज को सचेत करने की आवश्यकता है। कोई उनके पास श्रद्धा रखता है, कोई भाव रखता है सदगुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति होना चाहिए या हो। So what you're saying is Sai Baba is a god man, Sai Baba is no god, he shouldn't be worshipped as god. Sanjay Sainath,
क्या साईं बाबा की आप उपासना ईश्वर के रूप में करते हैं और क्या इसकी वजह से विकृति आ रही है हिंदू धर्म में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की आस्था और श्रद्धा को क्या स्वरूप देना है ये शंकराचार्य तय नहीं करेंगे। मेरी साईं बाबा में आस्था थी, है और रहेगी, वही मेरे भगवान हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं तमाम चैनलों पे कहा कि ये कांग्रेसाचार्य हैं, ये कांग्रेस की राजनीति करते रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ पे इनको सरकारी संत कहा जाता था। तो जब इनको राजनीति करना है तो ये अपना चोला उतारें, ये राजनीति में आए, चुनाव लड़ें और कांग्रेस की टिकट लें, चुनाव लड़ें। इनको राजनीति करना है कि धर्म की बातें करनी है, ये देश को बताना पड़ेगा। 370 की बात ये करते हैं, आस्था की बात ये करते हैं, धर्म की बात ये करते हैं। महंत नवल किशोर दास, आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये कांग्रेसी शंकराचार्य है? क्या ये एक पार्टी विशेष का पक्ष रख रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं, देयर आर सम फोर्सेस इन दिस कंट्री हु आर आउट टू करप्ट हिंदू रिलीजन। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास हो रहा है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, यह उनका दावा है। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? देखिए, पूर्व में कई व्यक्तित्व ऐसे आचार्य श्री के रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये प्रेरित करते थे कि उनकी विचारधारा को, परंतु हम उनको उस रूप में दबेश्वर में ये कह रहे हैं। हाँ नहीं, सुनिए, हम तो केवल इस रूप में स्वीकार करते हैं, कोई एक आचार्य हैं और यदि अच्छी बात कहते हैं तो उनकी हम स्वीकार करेंगे। यदि कुछ वैसा कुछ कहेंगे, किसी पार्टी की बात करेंगे, राजनीतिक पार्टी करेंगे, राजनीतिक दृष्टि से हम उनकी किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं, षड्यंत्र की आप क्या बात कर रहे हैं कि पैसा देकर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंदू धर्म में कुरीतियां लाने के लिए? इसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरा निवेदन ये था कि जैसे कई स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि पूर्वतः जो सनातन वैदिक परंपरा से जहां पर भगवान के विग्रह लगे थे, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो या अनेक विग्रह लगे थे, उनकी विद्युत पूजा हो रही है। कई जगह ऐसा देखने सुनने में आता है कि वहां से उन विग्रह को हटा करके बाबा की मूर्ति मुख्य रूप से लगाना, ये ना साईं भक्तों को स्वीकार है न बाकी किसी को, वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। तीसरा, कई जगह ऐसा होता है कि कोई जागरण होता है, चौकी होती है, तो भगवान शंकर उनके चरणों में होते हैं, हनुमान जी चरणों, ये सब दूसरे, आप अपनी भावनाओं को ठीक रखो पर दूसरे की भावना को ठेस मत पहुंचाओ, आपको भी कोई अधिकार नहीं है। संजय, that's a very serious allegation that the Mahamandeleshwar is leveling. Money is being paid to remove Hindu gods and goddesses from temples. They are being made to look smaller compared to Sai Baba, and this is money power at play. प्रॉब्लम यह है कि इस देश में धर्म की बात ही नहीं है, पैसे की बात कर रहे हैं। बाबा में लोगों की आस्था है, वो बाबा के पास जाते हैं, कोई वहाँ किसी से पैसे नहीं मांगता, वो अपनी श्रद्धा से पैसे चढ़ा के आते हैं। अब एक भक्त ने पूरा मंदिर ही सोने का बनवाया, उसमें हम थोड़े गए और संस्थान हमारी नहीं गई कि आप चलिए बनवाइए इसको। ये लोगों की, यही तो मैं कह रहा हूं कि लोगों की आस्था और श्रद्धा, इसकी बात क्या ये आस्था के साथ खिलवाड़ है? जो आरोप महामंडलेश्वर लगा रहे हैं बेहद गंभीर है। वो कह रहे हैं कि साईं बाबा की मूर्ति बहुत बड़ी सी लगाई जाती है, किसी मूर्ति के आकार से उनके चरणों में भगवान शिव या भगवान राम को दिखाया जा रहा है, ऐसा ये आरोप लगा रहे हैं। किसी मूर्ति के आकार से भगवान की पूजा नहीं होती। नहीं, प्रभाव तो पड़ता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, किसी मूर्ति के आकार से भगवान की पूजा नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, आप शिरडी जाएं और शिरडी में देखें, जो साईं बाबा का सबसे मुख्य मंदिर है पूरे विश्व में, वहां सिर्फ और सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति मिलेंगी। नंबर 2, जो साईं बाबा की अधिकृत मंदिर है हिंदुस्तान में, जो सिर्फ साईं बाबा की ही मंदिर है, वहां पे सिर्फ साईं बाबा की ही मूर्ति मिलेगी। नंबर 3, कि ये मूर्ति लगाया किसने छोटे छोटे मंदिरों में? हम तो खुद कह रहे हैं वहां से हटाओ, ना तो वहां ठीक से बाबा की पूजा कर पाते हैं, ना वो आरती कर पाते हैं। ये इन ठेकेदारों से कहिए कि ये ठेकेदार सनातन धर्म के हैं जो शंकराचार्य, ये वहां से अपने प्रतिनिधि भेज के हटवाएं उसको। मैं तो खुद ही कह रहा हूं। इज दिस मोर अबाउट रिलीजन और इज दिस about the money? Is it about the economics? Sudhanshu Mittal, the BJP is now in the middle of this controversy with Uma Bharati saying she is a devotee of Sai Baba, and the Shankaracharya hitting back saying how can she worship a Muslim and yet say that she is a devotee of Lord Ram? Gaurav, two refrains first. While we speak about anybody, I think the language which is to be used must be very, very restrained. I may disagree with what Shankaracharya ji is saying, but in the words which I will talk about him,
must always be very dignified. That's my request to Sanjay ji, because that is needlessly provocative. Now let us look at this entire controversy. I think that basic distinction of religion and faith is not being understood. See, Hindu is a way of life. And what is the way of life? That their religion, and you have the freedom of your religion. Now there is Sanatan Dharma, there is Arya Samaj, everybody is given the freedom. But do you agree? On the principle of Hinduism, I completely agree with you. But do you, Sudhanshu Mittal, agree that with Shankaracharya when he says Sai Baba's idols should be removed from Hindu temples, and there is a conspiracy, there is a wider conspiracy to encourage Sai Baba, to discourage worship of Lord Shiv or Lord Ram or the crores of Hindu gods and goddesses, and this is all an economic issue? If you've just heard Sanjay ji, he says we have no real issues if these deities are removed, because the justice is not being done to either of them. Because see, when you look at Sanatan Dharma, it is something which is manifested in its rituals and in its manifestation over centuries. So how a Ganesh Puja would be held, how a Lakshmi Pujan is to be done, how we are going to worship the deities, it's all evolved over a period of centuries. However, the beauty of Hindu way of life is that you are given freedom of your own faith and beliefs. Now, I as a practicing Sanatan Dharmi also go to and worship, or I would not say worship, I have faith on a lot of people living as well as those who are एक सवाल ये पूछना है जी, आप सुधांशु जी मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं संजय साईनाथ बोल रहा हूं। Go on quickly, पूछिए अपना सवाल। मैं सवाल ये करता हूं कि आप सनातनी हैं, साईं बाबा के मंदिर भी जाते हैं, आप गंगा स्नान नहीं करेंगे क्या? जी 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 जी, मैं आपसे एक सेकंड खत्म कर लूं, मैं फिर आपको बतला रहा हूं कि कहीं जो दोनों चीजें एक है, लेकिन कंफ्यूजन जो है एक्सप्रेशन का हो रहा है। मैं कैसे कहता हूं, आपने अभी संजय जी को सुना, वो कहते हैं हम जो है साईं भक्त हैं, हमें उनके अस्तित्व में विश्वास है, उनके प्रति आस्था है, और सिर्फ हम उनको रख रहे हैं। वी आर नॉट इंटरफेयरिंग विद द सनातन धर्म। सो बोथ आर सेइंग द सेम थिंग। सनातन धर्म रिपोजिटरीज आर सेइंग do not interfere with Sanatan Dharma. They are also saying the same thing. You know, the Shankaracharya, the Jyotish Pithadishwar is saying something more. He is saying all his life, when Sai Baba was alive, he did not want to bathe in the Ganga river. He stayed away from the Ganga river, and now his bhakts are immersing his idols in Ganga river, and many of the Sant Samaj members are saying this is a challenge to the Sanatan Dharma. Do you agree with that? Quickly. As I said, what is a integral part of the rituals of the Sanatan Dharma is an integral part, which has been evolved over centuries. So there is no challenge to that. Issue is when there is a faith. As a person practicing an independent faith, I am permitted by this way of life. That's the beauty of this way of life. Sanjay Sainath, I may do whatever I feel. I can be a Nastik, I can be an Astik. सुनिए एक सेकेंड, I can be an idol worshipper, I can believe in God without worshipping an idol. So I have complete flexibility as a human being. I can be a Sanatan Dharmi, I can be an Arya Samaji. Okay. So there are no boundaries in which I am confined. The only thing is let us not get into conflicts. एक हिंदू होने के नाते उनकी इच्छा है वो जिसकी पूजा करे, जैसे करे, जिस रूप में करे, धर्म उनको ये आजादी देता है। तो कैसे स्वामी स्वरूपानंद थोप सकते हैं अपनी बात किसी भी हिंदू धर्म के पालन करने वाले पर? देखिए, सही है कि हमारे धर्माचार्यों ने कहा कि व्यक्ति अपने ढंग से अपने विचारों की, अपनी उपासना की अभिव्यक्ति कर सकता है, ये ठीक है, परंतु इसका मतलब ये भी नहीं है कि समाज को एकदम इतना स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि उसको सही और अच्छे, बच्चा आपके घर में है, उस बच्चे को संस्कारित करना माँ बाप होने के नाते आपका दायित्व बनता है। बच्चा गलत रास्ते पर जाता है तो आप उसके माता पिता हैं, गुरु हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आपको बताएं कि गलत है, सही है। तो आप मानते हैं कि धर्माचार्यों का दायित्व बनता है कि जब समाज
किसी कारण से कहीं भी धर्म से विचलित होता है तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये उसका बताने का धर्माचार्यों का कर्तव्य बन जाता है। और साईं बाबा की पूजा एक हिंदू मंदिर में, आप कह रहे हैं धर्म से भटक रहे हैं हिंदू इस समय। नहीं ऐसा देखो, मेरी बात अलग है। नहीं, अगर साईं बाबा जैसे वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, साईं बाबा की मूर्ति को गंगा नदी में नहला रहे हैं, ये सही है कि गलत है? ये जैसे गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनको नियम को पूछने की जरूरत नहीं थी। इतने लोग स्नान करते हैं, बाबा जी की मूर्ति ले जाके स्नान, दिखावा नहीं, दर्शन करो, प्रदर्शन मत करो। धर्म में और दिखावे में अंतर है। ये दिखावा हो रहा है संजय दिखावा कर रहे हैं साईं भक्त, ये आरोप लग रहा है आप पर। गंगा स्नान करते हैं, आप भी जाके स्नान करो, कौन मना करता है? गंगा तो माँ है और माँ पतित पावनी है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण बसूला, जापन जनते मने प्रयासा मम समीन पाव पापनाशनी है। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी, मैं हरिद्वार के कलेक्टर को यह कहना चाहता हूं कि आपने ये जो तालिबानी फैसला दिया है कि हर की पौड़ी पे स्नान करने को मना किया है, आप इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इस पे कोई कार्रवाई करें। मैं सुधांशु मित्तल साहब से भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज को ध्यान दें, कहीं ये आग चिंगारी जो है बहुत बड़ा आग ना बन जाए। कैसे बनेगी ये चिंगारी? हम किस मुल्क में रहते हैं? क्या ये धर्म है? नहीं देखिए, हम किस मुल्क में रहते हैं? हमें गंगा में नहाने का अधिकार नहीं है? हम हर की पौड़ी पे जाके स्नान नहीं कर सकते? आप बताइए, ये किस मुल्क की बात है? ये हम कहां रहते हैं? हमें गंगा में नहाने का अधिकार है भाई। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है कि हम किसी को भगवान माने, किसकी पूजा करें। आप गंगा में स्नान से रोकने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। और सुधांशु मित्तल जी इस चैनल पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया इसमें आप बात करें और ऐसे तालिबानी फैसलों का आप लोग विरोध करें। एक फैसला और है संजय साईनाथ जिस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि साईं संध्या जब होती है, just one question, I'm coming to you in 30 seconds. You see, the Darul Uloom in Deoband has said in Sai Sandhya, saying the word Allah is un-Islamic. No Muslims should say that. No Muslim should attend the Sai Sandhya as it is un-Islamic. Sanjay Sainath. अच्छी बात है, और हम कहते भी हैं कि साईं बाबा का जो मंदिर है उसमें किसी की हिम्मत नहीं है आके कुरान पढ़ दे और किसी की हिम्मत नहीं है आके अपने तौर तरीके इस्तेमाल करे। साई संध्या का प्रचलन शिरडी में नहीं है। साई संध्या का प्रचलन ये दिल्ली में हुआ, क्यों? दिल्ली में जागरण होते थे, माता का जागरण, वो पिछले 10 सालों से कन्वर्ट होके साई संध्या में हो गया। फैशन है ये कुछ लोग धर्म को अपने तरीके से फैशन भी बना देते हैं। तो उसमें कुछ फैशन हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको जी। उसमें कुछ मुस्लिम परिवार के सूफी गायक हैं, वो आते हैं, क्या गाते हैं क्या नहीं गाते हैं, ये जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी उस संस्था को तय करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसका विरोध करता हूं। क्या आप राम के नाम का भी विरोध करते हैं जब साईं राम कहा जाता है? बिकॉज वंस अगेन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सेज, व्हाई शुड लॉर्ड राम्स नेम बी अटैच्ड टू साईं बाबाज नेम? राम का पेटेंट थोड़ा ना कराया है उन्होंने, राम का और ओम का पेटेंट कराया है। मैं बताऊं आपको, 150 सालों से हम शिरडी में आरती कर रहे हैं। संजय जी, भाषा हम कहते हैं संजय जी, भाषा प्लीज आपसे निवेदन है, भाषा। साईं बाबा रामावरा। सुधांशु जी, भाषा बहुत अच्छी है। अभी सुधांशु जी, हमारे आस्था पे कोई पत्थर ना फेंके। सुधांशु मित्तल, quickly respond to this. Quickly respond to this. Does Shankaracharya have a patent? Does he have a copyright on Lord Ram's name? Sudhanshu Mittal. See, Hindu way of life doesn't give patent to anybody. Hindu way of life doesn't give patent to anybody. As an individual, it gives me so much of flexibility. That's the beauty of Hindu way of life. Hindu is not a religion, it's a way of life. We have religious connotations, we have religious expressions. But it's the collective value system which we have incorporated is what is the Hindu way of life. So let's not confuse. As I said, Sanatan Dharma, if I'm an Arya Samaji, I follow my beliefs in a particular way. Okay. Which the Sanatan Dharmis don't say this is a dharma. Okay. What I am just trying to tell you is there is no real-time conflict. Unfortunately, what is happening is, I mean, things are not being put in the right perspective, and here is the case where there are tempers rising for
really no substantial Because reasons. it is not I just think it's it more is of a not language just and the it is not expression just which स्वामी has स्वरूपानंद prompted all this. सरस्वती मंडलेश्वर जी, काशी विद्वत परिषद ने भी अब यह कह दिया है कि साईं बाबा की मूर्तियां मंदिर में नहीं होनी चाहिए, साईं बाबा की मूर्तियां अलग मंदिर में हो और दोनों की पूजा अलग अलग होनी चाहिए। सनातन हिंदू मंदिरों धर्म, में साईं बाबा नहीं होने चाहिए। सनातन। देखिए, अभी संजय जी ने कहा कि वहां जाकर के कोई कुरान नहीं पढ़ सकता है। अभी तक तो हम सुनते रहते थे कि भाई साईं बाबा जी की सब उपासना करते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन पद्धति है उसकी, पर पूजा करने ये के सही तौर है, तरीके हैं। वहां केवल हिंदू समाज ही जाता है। भाई एक दुक्का कोई जाता हो तो पता नहीं, पर ये बात सही है कि देखो वैदिक परंपरा से जो पूजा हो रही थी उस मंदिर में अलग बनाओ, आप पूजा करो, कोई मना नहीं है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि साईं बाबा जी एक महापुरुष थे, संत थे, भगवान नहीं। उनको भगवान के रूप में प्रदर्शन करना समाज को कहीं न कहीं गलत दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। कई महापुरुष हुए, कई संत हुए, हमारी प्राचीन परंपरा है कई महापुरुषों की, उन महापुरुषों का अनुगमन करते हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य हैं, उनकी परंपराएं, पर उनको भगवान के रूप में प्रदर्शन करना आगे चल के समाज के कई टुकड़े न हो जाएं। और केवल साईं बाबा की नहीं, इतने पंथ उपवंत पैदा हो गए और केवल हिंदू धर्म को विचलित करने की कोशिश कर The रहे हैं। उनसे कई society खतरा है। should remain together. There should be no violence. There should be perhaps a discussion and suggest an amicable way forward. I would like to thank all my guests. महंत नवल किशोर दास, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय साईनाथ, also like to thank Sudhanshu Mittal for being a part of this debate.